नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है एसएसटी के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। जहाँ से जो है इस टॉपिक से एसएसटी के पेपर में सोशल स्टडीज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक हिस्ट्री के अंतर्गत जो है टॉपिक आता है, तो अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट जो है आपको नोट्स यहाँ से दिया जाएगा। जो आपको पेड बैच में नोट्स मिलते हैं ना, वैसा ही पूरा नोट्स है। बहुत ही संक्षिप्त नोट्स है, ज़्यादा जो है इसमें फैक्ट्स नहीं दिए हुए हैं। जो जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स में है वही सब बातें हैं। तो इनको पढ़ लोगे ना तो बहुत आसान तरीके से आप ये भी जान जाओगे कि यूरोपीय कंपनियों का किस तरीके से जो है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक करा रहा हूँ। अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बना के इसका रिवीजन करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो मध्यकाल के टाइम पीरियड से ही भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक संबंध जो है थे। ऐसा नहीं था कि व्यापार के संबंध केवल जब पुर्तगाल या अंग्रेज आए तभी से थे, नहीं, उससे पहले भी थे। यह व्यापार जो है मुख्यतः जो है भारत के पश्चिमी जो है समुद्र तट जो है लाल सागर और पश्चिम एशिया के माध्यम से होता था। तो ये व्यापार पहले से होता था, लाल सागर और पश्चिमी एशिया के माध्यम से होता था। लेकिन जब वास्को डिगामा यहाँ पे पहली बार आया तो वास्को डिगामा के अन्वेषण के कारण भारत में जो है यूरोपीय लोगों का आगमन शुरू हुआ, जिससे जो है यहाँ पर भयंकर जो है प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। क्योंकि वे व्यापार के लिए, ये सारे के सारे जो यूरोपीय लोग थे शुरुआत में भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे। क्योंकि वास्को डिगामा क्या किया था, यहाँ से कच्चा माल जो है, मसाला जो है लेकर के गया था। जैसे काली मिर्च है ना, कड़ी पत्ता, इस तरीके की चीज़ों को लेकर गया था। और तो इसी के उद्देश्य से दूसरे लोग भी जो है व्यापार में आए। तो जब व्यापार बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो है क्षेत्र में नियंत्रण की होगी, चीज़ें शुरू होगी, एक दूसरे से टकराव, हितों का टकराव होगा। यही चीज़ें यहाँ पे होना शुरू हुई थी। ठीक है, यूरोपियों के जो है आगमन ने भारत के भाग्य को मुख्य रूप से प्रभावित किया, और इसने जो है सामाजिक रूप से प्रभावित किया, आर्थिक रूप से प्रभावित किया, और राजनीतिक परिदृश्य पर एक जो है न मिटने वाली जो है छाप छोड़ दिया। ठीक, अब यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम है जो आपको याद रखना है। पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर जो है फ्रांसीसी आए। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक इमेज दी गई है कि भारत के जो है समुद्री मार्ग की खोज, तो ये किस रास्ते से आए थे। तो भाई समुद्री मार्ग 1498 में जो है ये कालीकट जो है बंदरगाह पे आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। तो ये किस रास्ते को चुना था? तो देखिए, ये पुर्तगाल की अगर हम बात करें तो ये पुर्तगाली जो है कुछ इस प्रकार से, ये केप वर्डे द्वीप होते हुए ये जो है भारत की यात्रा करते हुए फिर अफ्रीका के जो है ये नटाल द्वीप पर पहुंचा था, और फिर उसके बाद मेडागास्कर के रास्ते से होते हुए ये जो है भारत आया था। ठीक है, हालांकि ये क्रम बस केवल एक इमेज के तौर पे है कि आप इसको देख लें, दिमाग में आपके बना रहेगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा गया हो आज तक। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ क्रम दिया गया है। पुर्तगाली आया था 1498 में। ठीक है, पुर्तगाली जब सबसे पहले वास्को डिगामा ही आया था तो 1498 में जो है ये आया था। फिर अंग्रेज पहली बार आए तो कब आए? 1600 ईस्वी में आए। फिर डच आए 1602 में आए। फिर डेनिस कब आए? 1616 में। और फ्रांसीसी 1664 में वो आए थे। अब आइए हम एक एक करके इनके बारे में महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्स को देखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एसएसटी का पेपर बहुत हल्का एग्जाम नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि बिल्कुल 2 लाइन के दे दो और जो है आंसर पकड़ लो, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, बहुत हार्ड पेपर आता है। स्टेट पीसीएस के लेवल के जैसे क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, एसएसटी का पेपर बहुत जल्दी बच्चों का नहीं निकलता। मैक्सिमम टीचर क्या होता है, फ्री में जो पढ़ा रहे होते हैं आपको, वो एनसीईआरटी के बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ाते हुए, जैसे लोकतंत्र क्या है, राजा का जो है अधिकार क्या होता है, राजा युद्ध लड़ता, इस तरीके की बातें जो पेडागोजी से संबंधित होती, ये बेसिक बातें होती हैं जो आपको पता होता है। लेकिन आपको पढ़ना है जीएस और जीके वाले क्वेश्चंस, जो आपको 40 क्वेश्चंस दिखेंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इनको तैयार करना है। ठीक है, अब पुर्तगाली जो पहले बार आए, तो पहला पुर्तगाली कौन आया? वास्को डी गामा। यहाँ से नोट करना शुरू कर दीजिए। 1498 ईस्वी में, 1498 में भारत के किस तट पर? पश्चिमी तट पर केरल के कोझिकोड, जिसे हम कालीकट कहते थे, इस बंदरगाह पहुंचा था। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है। वास्को डी गामा ने
जो है यूरोप और भारत के बीच में एक सीधा जो है समुद्री मार्ग स्थापित किया था। ठीक है। अब कालीकट का जो जब कालीकट आया था तो कालीकट का जो शासक था जमोरिन, है ना, उसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। अब उसने स्वागत क्यों किया होगा? उसका स्वागत व्यापार पर निर्भर था। भाई वो उसके जो राज्य की समृद्धि थी वो व्यापार पर निर्भर थी। अब ये आया, इसने दिया पैसे, इसने सोना चांदी ये सब चीज़ें दी हुई दिया होगा, और उसके एवज में जो है इसने यहाँ से मसाला जो है लेके गया होगा, कच्चा मसाला जहाँ पे वहाँ पे यूज़ किया होगा। ठीक है, तो इसकी समृद्धि इस पर टिकी हुई है। दूसरा पुर्तगाली यात्री जो है कौन था? जो पेड्रो जो है अल्ब्रेच कैब्राल था। ये 1500 ईस्वी में आया, भारत आया था, और 1503 में पुर्तगालियों ने जो है सबसे पहले दुर्ग की स्थापना की थी, कोचीन। भारत में सबसे पहले दुर्ग की स्थापना पुर्तगालियों ने 1503 में। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बेसिक कुछ बातें भी बताऊंगा कि इनको नोट कर लेना, बाकी तो आपको नोट करना ही है, लेकिन इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, पुर्तगालियों ने जो है उसके बाद जो है अन्य यूरोपीय शक्तियों ने मसाला व्यापार पर नियंत्रण करने की कोशिश की। तो पुर्तगाली तो मसाला लेके गए थे, उसके बाद अन्य जो है जब शक्तियां आए तो उनमें जो है कहीं ना कहीं जो है अधिकारों को लेकर के हस्तक्षेप, लड़ाई होना शुरू हो गया। तो सब ने जो है मसाला व्यापार पर नियंत्रण करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भारतीय तटरेखा के साथ जो है बहुत सारी व्यापारिक जो है चौकियां और किलेबंदी की स्थापना होना शुरू कर दी गई, मतलब होना शुरू हो गई। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अच्छा, पुर्तगाली क्यों आए थे और यूरोपीय क्यों आए थे? इसका भी मूल कारण था। इसका मूल कारण था कि भाई देखिए, जो विदेश था जिसे हम कह सकते हैं, पुर्तगाल और यूरोपीय देश थे, एक तो वही इनोवेशन पे ध्यान दे रहे थे, समुद्री जो है जहाज बनाने में वो बिल्कुल पारंगत हो चुके थे, दो दो तीन तीन मंजिला जो है जहाज बना रहे थे। उसके बाद जो है उन जहाज़ों को जो है समुद्र में छोड़ करके लंबी लंबी दूरी तय करना, ये एक एडवेंचर हो गया था, है ना, एडवेंचर हो गया था। तो सबके लिए ये एडवेंचरस था। एक क्रॉस कर दिया, जिसने एक वास्को डी गामा है, तो दूसरे ने सुना अरे वास्को डी गामा जो है समुद्र के रास्ते से जो है भारत नाम के कोई द्वीप पे पहुंचा है, तो लोगों के अंदर उत्साह पैदा हुआ। अब चूंकि नौसेना में वो बेहतर थे, पैसा भी था उनके पास, तो इस तरीके से इनका जो है आवागमन शुरू हुआ था। ठीक है, अब फिर ध्यान से देखा कि भाई यहाँ आने के तो फायदे हैं, यहाँ पे तो कच्चा मसाला है ना, जिसकी कीमत बहुत है, तो हस्तक्षेप शुरू हो गया। तो फिर इसको लेकर के लोगों ने क्या किया? फिर भाई अपनी अपनी कोठियाँ शुरू करी, दुर्ग बनाए, है ना, इस तरीके से जो है यहाँ पे काम शुरू हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं, जो पहला पुर्तगाली जो है गवर्नर था जिसे भारत में नियुक्त किया गया था, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। ये 1505 में जो है नियुक्त हुआ था और 1509 तक रहा था। तो इसका उद्देश्य क्या था? इस पहला जो पुर्तगाली जो है गवर्नर था, उसका उद्देश्य था पुर्तगाली प्रभाव को और मजबूत करना और मुस्लिम जो है व्यापार को नष्ट करना। तो देखिए, भारत में अरब जो है देशों से व्यापार उस समय होता था। अब अरब देशों से व्यापार होगा जब, एक बात और याद रखिएगा, जब वास्को डी गामा जो है भारत आया था, ठीक है, तो जब भारत आया था तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, क्योंकि भाई उसका व्यापार से संबंधित था, उसके राज्य की समृद्धि उस पर टिकी हुई थी। लेकिन जो अरब व्यापारी थे, ठीक है, जिनका जो तट था मालाबार तट और कालीकट बंदरगाह, ये सब आसपास ही हैं, ठीक है, इन तटों पे जो अरब व्यापारी व्यापार कर रहे थे, उन्होंने इसका जो है मतलब वास्को डी गामा का बड़ा विरोध किया। ठीक है, तो विरोध किया, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि जब फ्रांसिस्को डी अल्मेरा पहला पुर्तगाली जो है गवर्नर को जो है भारत में जो है नियुक्त किया गया था, तो इसका उद्देश्य था पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाना था और मुस्लिम जो व्यापार था, जो अरब व्यापारी थे, उनको जो है उनके व्यापारियों को नष्ट करना था। इसी को जब नष्ट करना होगा और कोई अपने प्रभाव को बढ़ाएगा तो होगा क्या? होगा यही कि युद्ध हो जाएगा। तो चूंकि नौसेना में अच्छे थे, समृद्ध थे, इनके पास ताकत थी, है ना, नए नए हथियार थे आधुनिक, तो 1508 में अल्मेड़ा ने क्या किया? टर्की और गुजरात और मिस्र, इन दोनों की संयुक्त सेना को पराजित करके ये जो है द्वीप पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अल्मेड़ा जो था, इसका मूल उद्देश्य था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। कार्टेज प्रणाली के जो है माध्यम से पुर्तगालियों को जो है हिंद महासागर का स्वामी बनाना था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लगाई थी? अल्मेड़ा ने लगाई, फ्रांसिस्की दो अल्मेड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी। कार्टेज प्रणाली, इसमें क्या होता था? एक तरीके से एक
एक प्रमाण पत्र दिया जाता था कि भाई पानी के क्षेत्र में इस एरिया में हम व्यापार करेंगे और अगर तुमको व्यापार करना है तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। बात यहां समझ गए। अब नेक्स्ट जो गवर्नर आया वो है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 में नियुक्त हुआ था। ठीक है, तो ये दूसरे गवर्नर के रूप में नियुक्त हुआ था और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो किसे वास्तविक संस्थापक? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने अन्य जहाजों के लिए परमिट प्रणाली शुरू की और प्रमुख जो है जहाज निर्माण केंद्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। तो देखो मैंने आपसे बताया कि भाई जो है ब्लू वाटर पॉलिसी हुई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई गई और वो पॉलिसी का उद्देश्य था कि परमिट जारी करना, जिससे जो है जहाज के निर्माण पर नियंत्रण लगाया जा सके, जहाज के आवागमन पर नियंत्रण लगाया सके। तो अल्बुकर्क ने भी यही काम किया। 1510 में बीजापुर के शासक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था और पुर्तगीज जो है व्यापारिक केंद्रों की राजधानी, पुर्तगाली ने इसे व्यापारिक केंद्र की राजधानी बना दी थी। तो गोवा को किसने छीना? आदिल शाह से जो है छीना था। किसने? अल्बुकर्क ने। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसने जो है भारत में पुर्तगालियों की संख्या में, अब अल्बुकर्क ने क्या किया कि पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाना चाहता था भारत में, तो उनकी संख्या बढ़ाने के लिए स्थायी बस्तियां बसाई और पुर्तगालियों को भारत महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो पुर्तगाली जो है यहाँ पर आए, यहाँ पर बस गए, यहाँ की महिलाओं के साथ जो है संबंध स्थापित किया, है ना, विवाह किया। यहाँ पर जो है ये एक जमींदार भी हुए, यहाँ पे जो है छोटे छोटे व्यापार भी करने लग गए। इस तरीके से इन्होंने अपना वंश को बढ़ाने का प्रयास किया, ठीक है। उनके शासनकाल की एक दिलचस्प जो विशेषता थी वो है सती प्रथा का उन्मूलन। अब ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि क्या जो है पुर्तगालियों ने सती, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ऐसे क्वेश्चन आएगा आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। अब एक पॉइंट देगा अल्बुकर्क ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी कि जो है फ्रांसिस्को की उसने बनाई थी, ठीक है। या फिर आपसे पूछेगा कि जो है सती प्रथा का उन्मूलन जो है अंग्रेजों ने किया, या फिर आपसे पूछेगा सबसे पहला सती प्रथा का उन्मूलन, उन्मूलन मतलब समाप्त करने का प्रयास किया था, पुर्तगालियों ने किया। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा, एक जो है सती प्रथा को समाप्त करने की प्रयास भी पुर्तगालियों ने शुरू कर दिया था, ठीक है। तो जिसके वजह से जो है एक तरीके से हम देखा जाए तो सामाजिक हस्तक्षेप भी इन्होंने शुरू कर दिया था भारत के संदर्भ में देखते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। चटगांव जो है बंदरगाह जो कि बंगाल में था, पुर्तगाली जो है इसे महान बंदरगाह की जो है संज्ञा देते थे। तो किसे महान बंदरगाह बोलते थे? चटगांव को। पुर्तगालियों ने जो है अकबर की जो है अनुमति से हुगली में और शाहजहां की अनुमति से बंदेल में जो है कारखाने स्थापित किए थे। पुर्तगालियों ने जो है कार्टेज अल्मेड़ा काफिला पद्धति के द्वारा भारतीय और अरबी जहाज़ों को परमिट के बिना जो है अरब सागर में प्रवेश देने से मना कर दिया था, जो कि मैंने आपको बताया थी। इसी का विरोध भी अरबी लोग इसीलिए कर रहे थे, ठीक है। बाद में जमोरिन ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। पुर्तगाली जो है मालाबार और कोंकण तट से जो है सबसे ज्यादा काली मिर्च का व्यापार करते थे। मालाबार तट से वो अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील, इन सब का भी निर्यात होता था। पुर्तगाली गोवा, दमन और द्वीप पर 1961 तक शासन करते रहे। अब ये पॉइंट लास्ट जो है कि पुर्तगाली जो है जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद भी ये कई वर्षों तक जो है अपना अधिकार जमाए रखे थे। कहाँ पर? गोवा में, दमन और द्वीप पर पुर्तगाली, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब यह पुर्तगालियों की क्या कुछ प्रमुख देन है, तो तंबाकू की खेती जो होती है वो पुर्तगालियों की देन हुई। आज हम जो तंबाकू का प्रयोग करते हैं, सिगरेट और तंबाकू जो जर्दा वर्दा खाते हैं, वो पुर्तगाली लेकर के आए थे। जहाज निर्माण जो कारखाना स्थापित किया था गुजरात और कालीकट में, वो भी पुर्तगालियों की देन थी, ठीक है। 1556 में जो है गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार, मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस तो खैर पहले भी थी, लेकिन भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस आई थी जो है 1556 में गोवा में, ठीक है। गोथिक जो है स्थापत्य कला का प्रचलन किसने कराया था? तो पुर्तगालियों ने कराया था। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों ने ही दक्षिण अमेरिका से, पुर्तगालियों ने दक्षिण अमेरिका से बहुत सारे, मतलब अमेरिका से बहुत सारे जो है मतलब खान पान की चीज़ों को जो है भारत लेकर के आए थे, जिनमें से
एक जो है मिर्च है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिर्च याद रखिएगा। पपीता, अनानास, लीची, आलू, मूंगफली, काजू, बादाम, इन सब की खेती जो है पुर्तगालियों की ही देन है। ठीक है, मिर्च के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिर्च जो है कहाँ की फसल थी, तो ये दक्षिण अमेरिका की थी और पुर्तगाली जो है दक्षिण अमेरिका से इसे भारत लेके आए थे, इनके बीजों को। ठीक है, पुर्तगालियों के जो है पतन के कारण क्या है, तो इनके पतन का पहली बात तो कारण था वो धर्म विरोधी कार्य करना, भाई जैसे सती प्रथा का उन्मूलन करने का प्रयास किया है ना। फिर उसके बाद जो है अपना ईसाइयत का जो है प्रचार प्रसार करने का प्रयास करना, बैप्टाइज करने का मतलब लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास करने का। तो इससे क्या होगा कि जब धर्म में घुसने लगे तो इनको मुसलमानों का भी जो है सामना करना पड़ा, मुसलमान जो राजा थे उनका भी सामना करना पड़ा। इस तरीके से इनके पतन का एक कारण शुरू होता है। फिर ये गुप्त रूप से व्यापार तो करते ही थे, उसके बाद कहीं ना कहीं वो डकैती मार देते थे, दूसरे जहाज़ों को जो है रोक देना, उनका माल लूट लेना, ये सब भी करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अन्य कंपनियां जब धीरे धीरे आने लगी तो उनके साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने लगी। अब आ गया जो है डच नेक्स्ट। अब डच जो है ये हॉलैंड के निवासी थे, मतलब 1596 में हाउटमैन नामक जो है पहला डच यात्री भारत आया था और 1602 में जो है डच संसद द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स की स्थापना की गई थी। इसको नोट कर लीजिएगा। इस कंपनी को जो है डच के संसद के द्वारा 21 साल के लिए भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने और आक्रमण करने का भी अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो मतलब व्यापार कर लो या तो लड़ लो। ठीक है, भारत में व्यापार के लिए जो है सबसे पहली संयुक्त पूंजी स्थापित करी थी, किसने करी थी? डचों ने शुरू की थी। तो संयुक्त पूंजी मतलब बहुत सारे लोगों ने मिल करके जो है पैसा जोड़ा, उसके बाद जो है एक एक जो है फैक्ट्री, एक कंपनी बनाई होगी और फिर जो है भारत के साथ व्यापार करने का जो भी मुनाफा होगा आपस में बांट लेंगे। ठीक है, डचों ने 1605 में मसुलीपट्टनम में पहली जो है डच कारखाना स्थापित की और 1610 में पुलिकट में अपनी पहली बस्ती स्थापना करी थी। ठीक है, डचों के द्वारा भारत में नील, शोरा, सूती वस्त्र और अफीम, ध्यान रखिएगा सूती वस्त्र और अफीम का निर्यात सबसे ज्यादा मुख्य रूप से किया जाता था। ठीक है, डचों के द्वारा जो है कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेशों में सूती वस्त्र का जो है व्यापार होता था और मालाबार के तटवर्ती क्षेत्रों से जो है ये मसालों का व्यापार करते थे। डचों ने जो है पुरकिट में अपने जो है स्वर्णिम निर्मित जो है पगोड़ा सिक्कों का प्रचलन कराया था। तो पगोड़ा सिक्कों का संबंध किससे है? डचों से है। डचों के द्वारा जो है लड़े गए कुछ युद्ध हैं, तो डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरह से निष्कासित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने नौसैनिक जो है शक्ति के सामने ये टिक नहीं। तो डच जो है पुर्तगालियों को तो निकाल पाए लेकिन अंग्रेज के सामने टिक नहीं पाए। इसलिए जब अंग्रेज के सामने नहीं टिक पाए तो इसलिए अंग्रेज और डचों के बीच में 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठ को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, अलग कर दिया। अब ये जो पॉइंट दिया गया है, बेदरा का युद्ध किससे संबंधित है? डच और अंग्रेज से संबंधित। इस पॉइंट को भी याद करना होगा। ठीक है, डचों के पतन, अब ये आए थे तो पतन का कारण क्या? तो भाई सीधा सीधा जवाब है कि इसमें सरकार का नियंत्रण जो है बहुत ज़्यादा था। अब भ्रष्ट अधिकारी होंगे, जब नियंत्रण ज़्यादा होगा, सरकार जब ज़्यादा नियंत्रण करेगी किसी भी कंपनी में, किसी भी व्यापार में, किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे कोई ना कोई नियुक्त होगा। तो ये सारे के सारे ज़्यादातर भ्रष्ट और अयोग्य पदाधिकारी। आज के भारत के संदर्भ में भी देख लो सरकार कितना नियंत्रण करती है और कितने भ्रष्ट अधिकारी इस समय हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे शक्ति का कमजोर हो जाना। तो नौसैनिक शक्ति का कमजोर होने लगा क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अंग्रेजों की तरफ। तो भाई 1599 में जॉन मिंडेल हॉल नामक जो है ब्रिटिश यात्री जो है थल मार्ग से भारत पहली बार आया था। 1599 इंग्लैंड में एक मर्चेंट जो है एडवेंचर नामक व्यापारियों का समूह, ध्यान रखिएगा, एक मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारियों का समूह था जिसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। फिर 1600 में, ठीक है, तो 1600 में क्या था कि एलिजाबेथ जो ब्रिटेन की महारानी थी, टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के साथ व्यापार करने के लिए 15 सालों के लिए जो है अधिकार पत्र दिया था कि जाओ पूर्व के देशों के साथ जो है व्यापार करो, और जिसके बाद जो है उसे 15 साल से बाद जो है उसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। 1608 में जो है कैप्टन हॉकिंस जो कि सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के प्रयास से जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। अब ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको नोट करना होगा कि सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का प्रयास किया गया था 1608 में, किसके द्वारा? कैप्टन हॉकिंस के द्वारा जहांगीर के। तो कौन सबसे पहले जहांगीर के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था, लेकिन पुर्तगालियों ने इसका विरोध किया और इसके बाद इसकी वजह से ये जो है प्रयास उनका असफल हो गया था।
सम्राट जो है जहांगीर जो है इसके व्यवहार से प्रसन्न होकर के जो है इसे जो है इंग्लिश खां की उपाधि भी दी थी। ठीक है। 1611 में जो है अंग्रेजों ने पहली बार भारत में एक जो है कंपनी स्थापित करी थी मछलीपट्टनम में। ठीक है। तो 1611 में मछलीपट्टनम में, 1613 में जहांगीर के शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों ने जो है सूरत में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी थी। 1615 में सर थॉमस रो ब्रिटेन ने राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत पहुंचा था और अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी जो है राजकुमारी कैथरीन ब्रगांजा का जो है विवाह ब्रिटेन के जो है चार्ल्स द्वितीय से करवा दिया था और मुंबई को जो है दहेज के रूप में दे दिया गया था। तो मुंबई जो दहेज के रूप में दे दिया गया था 1661 में। और ठीक है, 1686 में जो है मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में पहली भिड़ंत हुगली में हुई थी। अंग्रेजों को यहाँ से पलायन करने का जो है विवश कर दिया था। क्योंकि देखो ये भिड़ंत क्यों हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया कि जो औरंगजेब के जो जहाज़ थे, जो समुद्री जहाज़ थे, उनको नियंत्रण करने का प्रयास किया, उनको जो है रोकने का प्रयास किया, जिसकी वजह से औरंगजेब जो है इस बात से नाराज़ हो गया था और अंग्रेजों को वहाँ से हुगली से पूरी तरीके से बाहर फेंक दिया। फिर इसके बाद इन लोगों ने सॉरी वॉरी मांगा, क्योंकि भाई बोलने में पढ़ने में तो थे ही, बोलने में भी थे, चगड़ थे, अंग्रेज थे, गोरे चिट्टे थे, तो कोई भी जो है इनकी बातों से प्रभावित हो जाता। तो औरंगजेब भी इनके साथ भी यही हुआ, ये प्रभावित होकर के फिर बाद में जो है एक दूसरे के बीच में जो है समझौता होने लगा। तो चार जो है नाक नाम का जो है एक अधिकारी था, उसको भेजा गया था और इसने फिर समझौता करवाया था। ठीक है। अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जॉब चारनॉक ने जो है कलिकाता, गोविंदपुर और सुतनाती को मिला करके आधुनिक कोलकाता की नींव डाली थी। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। 1700 ईस्वी में जो है जॉब चारनॉक ने कोलकाता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जॉब चारनॉक ने की थी। कहाँ पे की थी? कोलकाता में। डेनिश कंपनी का आगमन, तो डेनिश जो है एक डेनमार्क के निवासी थे। 1616 में डेन एशियाटिक कंपनी की स्थापना हुई थी, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है। डेनिश के लोग जो है वाणिज्य की तुलना में अपने ज़्यादा जो है धर्म प्रचार प्रसार के कार्यों में लगे रहे थे, इसके लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, इसलिए इनका ज़्यादा कुछ था भी नहीं। अब आ जाते हैं फ्रांसीसी कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेज, आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। एक तो पुर्तगाली पढ़ लो, फिर अंग्रेज के बारे में पढ़ लो और फिर फ्रांसीसी पढ़ लो। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स तो आपको जो है इनके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, यूरोपीय कंपनियों के बारे में। ठीक है। लुई जो 14वां है, इसके मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो किसके द्वारा? लुई 14वें के द्वारा। ठीक है। फ्रांस की जो है व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा वित्तीय संसाधन प्राप्त था, इसलिए एक सरकारी जो है व्यापारिक कंपनी भी इसे कहा जाता था। संयुक्त पूंजी के रूप में कोई और था, लेकिन सरकारी व्यापारिक कंपनी के रूप में किसे कहते हैं? तो फ्रांसीसी कंपनियों को। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत को रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। तो इस सूरत में जो पहली व्यापारिक कोठी थी वो 1668 में हुई थी। किसके द्वारा? फ्रांसिस जो है कैरो के नेतृत्व में ये हुई थी। ठीक है। अब 1669 में मछलीपट्टनम में जो है दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री। ये जो पॉइंट्स हैं आपको बहुत तरीके से नोट कर लेना चाहिए। ठीक है। 1748 के बाद फ्रांसीसी जो है व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध लड़े गए थे। कितने? 4 युद्ध लड़े गए थे, इसको भी याद कर लीजिएगा, जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो कर्नाटक युद्ध का संबंध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में था 1746 से 1763 के बीच में। अब पहला जो कर्नाटक युद्ध था, इसके बारे में पढ़ लीजिए। वर्ष देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो मेन फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना इसका जो है युद्ध का कारण बना था।
फिर ऑक्सा ला सैपले नामक संधि से दोनों कंपनियों के बीच में संघर्ष को समाप्त हो गया था और मद्रास जो है पुनः जो है अंग्रेजों को दे दिया गया था। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था, जब समाप्त हुआ तो उसके अगले साल फिर से युद्ध हो गया। अब इस युद्ध का कारण क्या था? तो ये युद्ध जो है कर्नाटक के नवाबी को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में जो है अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा और फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण भी किया था और पांडिचेरी जो है दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष समाप्त, पांडिचेरी संधि से दोनों कंपनियों के बीच में संघर्ष समाप्त हो गया था। तीसरा कर्नाटक युद्ध था, ये बंगाल स्थित जो है चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर के युद्ध प्रारंभ हुआ था। बांडीवास के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना के आयरकुट तथा फ्रांसीसी सेना के लाली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था और ये युद्ध में जो है इस युद्ध में फ्रांसीसी जो है पराजित हुए। यही पराजय उनके पतन का कारण बनी थी। तो ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है कि बांडीवास के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता था आयरकुट था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करता था लाली, और इन दोनों ने जो है मतलब युद्ध शुरू किया और इसके नेतृत्व में क्या हुआ, फ्रांसीसी पराजित हुए और इनकी जो है पतन का शुरुआत हो गई और ये युद्ध जो है पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। तो ये किसकी संधि से समाप्त हुए थे और किसकी संधि से किस तरीके से प्रारंभ हुआ था, ये ज़रूर याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रांसीसी शक्ति के पतन का कारण क्या है? तो फ्रांसीसी सरकार का जो है असहयोग था, ये एक मूल कारण था। इंग्लैंड की जो है नौसैनिक जो है शक्ति की जो है सर्वोच्चता थी। फ्रांसीसी सेनापति जो है डुप्ले की तुलना में अंग्रेजी सेनापति क्लाइव, आयरकूट बहुत ज़्यादा सूझबूझ वाले व्यक्ति निकले थे, ठीक है। अब यूरोपीय कंपनियों के संबंध में जो है कुछ व्यक्ति हैं, ये इसको नोट कर लीजिएगा। तो भारत में आने वाला पहला यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा था। पेड्रो अल्बारेस कैब्राल जो है ये दूसरा पुर्तगाली था भारत में आने वाला। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है भारत में पहला पुर्तगीज गवर्नर था। जॉन मेंडल हॉल भारत आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक था। कैप्टन हॉकिंस जो है पहला अंग्रेज दूत था जिसे जो है जहांगीर से भेंट की थी। गैराल्ड अंगियार जो है ये मुंबई का वास्तविक संस्थापक था। जॉब चार्नक जो है ये कलकत्ता का संस्थापक था। फ्रांसिस डे ये मद्रास का संस्थापक था, ठीक है। इतना तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो याद करने वाली चीज़ है, यूरोपीय की जो पहली फैक्ट्रियाँ हैं उसको, तो पहली फैक्ट्री जो कि 1503 में पुर्तगाली ने स्थापित की थी कोचीन में, डच ने स्थापित की थी 1605 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, अंग्रेजों ने 1608 में सूरत में, 1611 में मछलीपट्टनम में, डेनिस ने 1620 में त्रावणकोर तंजौर या तमिलनाडु में, फ्रांसीसी 1668 सूरत में, ठीक है। इनको याद कर लेना अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए एमसीक्यूज। अब मैं क्वेश्चन आपको इतना मैंने थ्योरी कराने के बाद अब मैं क्वेश्चन आपसे कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इनको अच्छे से तैयार करो क्वेश्चंस को, क्योंकि ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला पुर्तगाली था, पहला यूरोपीय तो पुर्तगाली था, वास्को डी गामा, ठीक है। 1498 में जो है इसने जो है ये खोज करी थी समुद्री मार्ग की, ठीक है। अंग्रेजों ने जो है सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित करी थी? तो अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री जहांगीर की अनुमति से स्थापित करी थी, ठीक है। सूरत में पहली फैक्ट्री जहांगीर से, और ये 1613 में स्थापित हुई थी और इसी से जो है ब्रिटिश जो है राजनीतिक और क्षेत्रीय नियंत्रण स्थापित हुआ था। तो ब्रिटिश लोगों ने राजनीतिक रूप से और क्षेत्रीय रूप से नियंत्रण स्थापित कर दिया था, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है संस्थापित हुई थी, तो ये कंपनी जो है लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी, ठीक है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार 1610 में हुआ था। किसने किया था ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन बी, अल्बुकर्क ने जो है गोवा पर अधिकार कर लिया था 1610 में।
हुगली को बंगाल की खाड़ी से समुद्री लूट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूट के लिए अड्डा बनाया था। तो पुर्तगालियों ने जो है लूटपाट करना शुरू कर दिए थे। ये तो मैंने आपको बताया है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये सारे प्रश्न जो है किसी ना किसी तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं। ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ प्रश्न नए आधारित प्रश्न हैं, सब कुछ है इस पेपर में। मतलब यूरोपीय कंपनियों से संबंध में कुछ भी यहाँ नहीं बचेगा। इस टॉपिक को पढ़ लिया तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहीं से ही आएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। कई बार गवर्नर जनरल के संबंध में पूछ लेते कि भाई वहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था, तो तुम्हें पता है, लेकिन अंग्रेजों के संदर्भ में जो है वो वॉरेन हेस्टिंग था। निम्नलिखित में से कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो कलकत्ता का संस्थापक मैंने आपको बताया था, जॉब चारनाथ। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था? तो पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था, ऑप्शन बी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज है कि राष्ट्रीयता भावना की कमी भारत में, तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में उस समय राष्ट्रीय भावना नहीं थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में जो है राष्ट्रीय भावना का अभाव था, उनके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता था उनकी सेवा में जो वो लग जाते थे। ऑप्शन यहाँ पूरी तरीके से डी की तरफ जाता है, ऑप्शन डी, तीनों ही सही है। निम्नलिखित में से किस जो है यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? 10वें का आंसर है, देखिए सबसे पहला व्यापार पुर्तगाली ने फैलाया था। 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो ये कालीकट के बंदरगाह पे उतरा था, जहाँ का शासक था जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, अपने लाभ के लिए इसको बुलाया था, और अरब वासियों ने जो है इसका जो है मतलब विरोध किया था मालाबार तट से। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा जो है ये किस जो है देश से संबंधित था? पुर्तगाल। भारत का वह बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की, जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की, जब अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी, तब उस समय भारत में जो है बादशाह कौन था? तो अकबर था। ध्यान रखिएगा, जहांगीर नहीं लगा देना, अकबर। वो अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट किया था, तो किसने किया था? 14वें का आंसर है सर टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस जो है किस जहाज से भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है हेक्टर नामक जहाज से आया था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन डी। कर्नाटक युद्ध जो है किन किन देशों मतलब किन किन जो है के मध्य जो है यूरोपीय जो है मध्य लड़ा गया था? तो ये युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। 3 प्रमुख युद्ध हुए थे इनके, ये मैंने आपको बताया ही है कि क्या क्या है इसमें पढ़ना, तो वो आप याद कर लीजिएगा। तीसरा कर्नाटक युद्ध जिसे एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस जो है संधि से हुई थी? तो देखिए एंग्लो जो है ये फ्रेंच संघर्ष समाप्ति ये पेरिस की संधि से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए। एक्स ला सैपले जो संधि होती है ये पहली जो है थी। ब्रिटिश के साथ जो है बेसीन की संधि निम्नलिखित में से पेशवाओं में से किसने की थी? तो 19वें का बाजीराव द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। आप मेरी परिस्थितियाँ समझ नहीं सकते कि मैं कितनी मेहनत करके ये पूरा टॉपिक दिया हूँ आपको। ठीक है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। तो पुर्तगालियों के भारत आगमन का क्या उद्देश्य था? भाई जो व्यापार मसालों का व्यापार पर अधिकार जमाना था, एकाधिकार लेना था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहली जो है फैक्ट्री स्थापित करी थी, तो 22वें का देखिए कालीकट।
किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की जो नीति है, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसने अपनाई थी। ठीक है, इसी को कार्टेज पद्धति भी कहते हैं। किसे जो है भारत में पुर्तगाली जो है साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ये सब कुछ मैंने कराया है, बस केवल आपको याद हो जाए इसलिए मैं सारे एमसीक्यू दे रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन बी है अल्बुकर्क। पुर्तगाली उपनिवेश का पहला गवर्नर भारत में कौन था? 25वें का आंसर है अल्मीडा। निम्नलिखित में से किस जो है अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था? तो पुर्तगालियों को इस स्थान पर हरा दिया था, वो थे थॉमस बेस्ट, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जो है जहाजों पर अधिग्रहण करना, नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, किसे जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर ने किसे, तो हॉकिंस को इंग्लिश खां के नाम की उपाधि दी थी, ऑप्शन ए। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो 29वें का आंसर है बिहार। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को, ऑप्शन बी। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? मतलब भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने। कहाँ पर किया था? गोवा में। ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल के आधार पर भारत सरकार ने अपने जो है गणराज्य में विलय कर लिया था? 1961। 32 का ऑप्शन जो है सी। भारत से जो है भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पे 33वें का आंसर है अंग्रेजों को। यहाँ से क्या करते थे, कच्चा माल ले जाते थे और जैसे यहाँ से ऊनी चीज़ें लेके चले गए और वहाँ से तुम्हें बढ़िया सा स्वेटर, हाथ का ग्लव्स, शॉल, इस तरीके की चीज़ें बना करके लेके आते थे अंग्रेजों को। ठीक है, डचों को जो है भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा था? तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने का जो है श्रेय जाता है किसो? अंग्रेजों को। वो कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिसके कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो डचों को हरा दिया था और चुनौती समाप्त हो जाती है। तो 35 का आंसर है वेदरा का युद्ध, ऑप्शन ए। डचों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहां पर स्थापित की थी? 36 आंसर है मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी। दिसंबर 1600 में एक रॉयल चार्टर, राजकीय अधिकार पत्र जिसे कहते हैं, जारी किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के देशों के साथ जो है व्यापार करने के लिए अधिकार दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ 37 का है रानी एलिजाबेथ ने जो है एक ऐसा चार्टर जो है अधिकार पत्र दिया था पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए। 15 वर्ष के लिए पहले व्यापार था, फिर इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था, ऑप्शन ए। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेगांजा की शादी जो है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की थी। इस उपलक्ष्य में कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया गया था? बंबई, आंसर है ऑप्शन बी। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल दिया था? तो भाई देखिए, औरंगजेब ने ऐसा किया था क्योंकि इसके जहाज़ों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया था, टैक्स मांग रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी वॉरी बोल करके काम आगे बढ़ गया। सत्रह सौ सोलह को
मुगल बादशाह फारुखसियर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? इसके द्वारा कंपनी को केवल 3,000 रुपये के वार्षिक खराज पर जो है निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा जो है कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्के ढालने की अनुमति मिली। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर होगा। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा, अब देखिए बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया गया था, किसके द्वारा? तो ऑप्शन यहाँ पे फारुखसियर के द्वारा जो है जारी फरमान के द्वारा। ठीक है। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा था कि ये एक कुत्सित या नीच या झगड़ालू लोगों या बेईमान जो है व्यापारियों की कंपनी है? तो 42वें का आंसर है शाइस्ता खां, ऑप्शन ए। फ्रांसीसियों के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजों की नौसेना जो है कि सहिष्णुता और भारत व भारत के बाहर जो है व्यापार पर प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन ए। सरकार का समर्थन का अभाव भी बहुत कम देखने को मिला, ये भी बिल्कुल सही है। और कंपनी का दुर्बल संगठन, भ्रष्ट अधिकारी, ये भी थे। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। प्रथम जो है कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है? तो पहला जो कर्नाटक युद्ध है एक्स ला सैपले संधि से ये समाप्त हुआ है। वांडीवास के युद्ध जो कि 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। 45वें का आंसर है सर आयरकूट, ऑप्शन ए। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के परिणाम स्वरूप जो है समाप्त हुआ था, फलस्वरूप समाप्त हुआ था? 47 का जो है पेरिस की संधि, ऑप्शन सी। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला दुर्ग स्थापित किया था? तो पहला दुर्ग स्थापित किया था कोचीन में, ऑप्शन सी। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो समुद्र में व्यापार केंद्र जो है स्थापित किया था पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन सी। पुर्तगाली जो है वर्तमान में इसे पौंडीचेरी कहते हैं, कि संदर्भ में कथन को चुनना है। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहला यूरोपीय शक्ति जो है पुर्तगाली थे, ये बात बिल्कुल सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। पांडिचेरी पर कब्जा उसने कभी छोड़ा ही नहीं, अंग्रेजों ने कभी कब्जा किया ही नहीं, है ना। तो अंग्रेजों ने कभी कब्जा नहीं किया, इन्होंने इसका कब्जा किया था, लेकिन फिर बाद में इसको जो है दे दिया गया था। तो अगर देखा जाए तो आंसर है ऑप्शन ए। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों के द्वारा आरंभ की गई थी? संयुक्त पूंजी की बात हो रही है, डच। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चंस मैंने आज यहाँ पे कवर करे हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आप गलत भी करेंगे, ये भी मैं जानता हूँ। इसलिए नोट्स ज़रूर बनाना, थोड़ा सा ठहर करके पढ़ो, धीरे से पढ़ो, आराम से पढ़ो। सिर्फ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की किसी भी किताब को ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। तो ये वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।